नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां डॉक्टर मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर, मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट की जानकारी दी है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 10,000 करोड़ की स्वीकृतियां दी गई है। 94 किलोमीटर सिवनी बालाघाट क्षेत्र को 6 लेन किया जाएगा। यह बड़ी खबर है इस वक्त के, आप तक पहुंचा दें। मोहन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। सिवनी से बालाघाट की दूरी अब 2 की जगह 1 घंटे होने वाली है। 12 सड़कें हाइब्रिड मॉडल पर बनेंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। धन्वंतरी विश्वविद्यालय में पदों की स्वीकृति मिली है। भूमि अधिग्रहण में आपसी सहमति का प्रस्ताव भी शामिल है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। ईओडब्ल्यू में अब नई धाराओं में अपराध अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कुछ अहम फैसले मोहन कैबिनेट में आज लिए गए हैं। सिवनी से बालाघाट की दूरी 2 की जगह अब 1 घंटे तक होने वाली है। 12 सड़कें हाइब्रिड मॉडल पर बनेंगी। तो ये कुछ अहम विकास कार्य पर मंजूरी मिली है। धन्वंतरी विश्वविद्यालय में पदों की स्वीकृति, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। भोपाल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट की जानकारी दी है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 10,000 करोड़ की स्वीकृतियां दी गई है। बड़े फैसले लिए गए हैं। आप देखिए, सिवनी से बालाघाट की दूरी 2 की जगह अब 1 घंटे तक हो जाएगी। 3,458 करोड़ की लागत 17 वर्ष अवधि होने वाली है। 12 सड़कें हाइब्रिड मॉडल पर बनेंगी। धन्वंतरी विश्वविद्यालय में पदों की स्वीकृति हुई है। तो ये कुछ अहम फैसले मोहन कैबिनेट में आज लिए गए हैं। सिवनी से बालाघाट की दूरी 2 की जगह अब 1 घंटे तक होने वाली है। 12 सड़कें हाइब्रिड मॉडल पर बनेंगी। भोपाल से है ये बड़ी जानकारी। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। प्रखर, कैबिनेट के फैसलों से अब मध्य प्रदेश के विकास को किस तरीके से रफ्तार मिलने वाली है? देखिए, बिल्कुल, चाहे इंफ्रा की बात करें या फिर किसानों की या युवाओं की, अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े डिसीजन आज लिए गए हैं कैबिनेट में, जिनमें अगर बात की जाए तो युवाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बड़ा डिसीजन ये है कि जो असाक्षर युवा है उनके लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से उन्हें जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इंफ्रा की अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आदिवासी अंचल के बालाघाट जैसे इलाके हैं, वहां पर एक बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन किया गया है। इसको हाइब्रिड मॉडल पर बनाया जाएगा। बात की जाए तो 3458 करोड़ रुपए की लागत है। 94 किलोमीटर का पूरा दायरा है। 6 लेन का हाईवे होने वाला है। 17 साल की अवधि इसमें बनाने में और इसके जो रख रखाव है उसके लिए दी गई है। इस पूरे हाईवे के लिए अगर बात किया जाए तो अगले 40% जो राशि है वो 10 किश्तों में दी जाएगी, जबकि 60% जो राशि है वो अगले 15 सालों में स्टेट बजट के जरिए जो है सरकार यहाँ पर भुगतान करेगी। इसके साथ ही बात की जाए तो किसानों के लिहाज से अगर बात की जाए तो किसानों के लिए जो खाद की समस्या एक बड़ी समस्या होती थी, उसको लेकर भी आज कैबिनेट ने बड़ा फैसला दिया है। बात की जाए तो एक उर्वरक जो है वो किसान बिना पंजीयन के प्रोक्योर कर पाएंगे अपनी फसलों के लिए। वहीं अगर बात की जाए तो जो बारिश को लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा हुई, क्योंकि ये बहुत डरा देने वाली बात है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में कुछ जिले हैं जहां पर अतिवृष्टि के हालात हैं, तो दूसरी तरफ कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो बारिश का कोटा है वो बहुत ज्यादा नहीं पूर्ति हो पाई है, जो आने वाले दिनों में संकट का कारण बन सकती है। तो ऐसे में अधिकारियों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं कैबिनेट में, और यह भी कहा गया है कि जिन जिलों में बारिश की स्थिति ठीक नहीं है वहां पर किसानों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित किया
किया जाए कि वो उन फसलों को प्राथमिकता दें जिनमें कम सिंचाई की जरूरत होती है, ताकि जल आपूर्ति भी की जा सके, खेती भी हो सके और पब्लिक को भी समस्या ना हो। इसके अलावा एशियन गेम्स जो अगले महीने से होने वाले हैं जापान में, उसमें मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे, माफ कीजिएगा, देश भर के 32 खिलाड़ियों का दल रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें मध्य प्रदेश की 10 खेल प्रतिभाएं शामिल होंगी। उन्हें बधाई दी गई है। साथ ही अगर बात की जाए तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें मध्य प्रदेश के ही विदिशा के युवा हैं विभोर जैन, उनकी कंपनी सैटेलाइट लॉन्च करने वाली, जिनसे प्रधानमंत्री ने अभी मुलाकात की है, उन्हें भी जो है वो आज कैबिनेट ने बधाई दी है। तो युवा, किसान और तमाम अगर बात की जाए तो एक बड़ी कैबिनेट जिसमें इंफ्रा की भी बात सामने आई, किसान की भी बात सामने आई, युवा की भी बात आज निकल कर सामने आई है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ये कुछ अहम फैसले आज मोहन कैबिनेट में लिए गए हैं। धन्वंतरी विश्वविद्यालय की बात कर ली जाए तो पदों की स्वीकृति हुई है। भूमि अधिग्रहण में आपसी सहमति का यहाँ पर प्रस्ताव भी पास हुआ है। ईओडब्ल्यू में नई धाराओं में अपराध अधिकृत करने का निर्णय भी लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया पहुंचे, जहां बलराम कृषि महोत्सव में उन्होंने शिरकत की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री निवास से उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के साथ मध्य प्रदेश का किसान भी लगातार उन्नति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाना और उन्हें सुविधा संपन्न बनाना है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है और आने वाले समय में गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के साथ कृषि के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और उद्यानिकी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। वहीं बलराम कृषि महोत्सव के जरिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, प्राकृतिक और जैविक खेती समेत उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। बोलिए पीताम्बरा माई की। और ये सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना, सावन का सोमवार। वैसे दतिया में 2 चीज प्रसिद्ध है, पीताम्बरा माई का प्रसाद और यहाँ का गुड़ भी बेजोड़ है। यहाँ के गुड़ की दूर दूर तक चर्चे रहते हैं। यहाँ वास्तव में अपने बीच माँ भवानी के इस स्थान पर किसान भाइयों से बात करते हुए आज किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये बात सही है, आने वाले समय में हमारी खेती किसानी के बलबूते पर और समय आगे बढ़ेगा। पशुपालन और खेती दोनों तरह से आगे बढ़ने का समय है। लेकिन इस जिले में तो धान की पैदावार बहुत जबरदस्त, 32 क्विंटल से बढ़कर अब 36 क्विंटल हेक्टेयर तक हो गई और मूंगफली और गेहूं का रकबा भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में चने की खेती भी यहाँ बढ़ाते हुए 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो रही। ऐसा तो कहीं होता ही नहीं। जोरदार ताली बजाएं अपने यहाँ के किसानों के लिए। सेवड़ा में स्वावलंबी कामधेनु गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ 5000 निराश्रित गौमाताएं रखी जाएगी। दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हमारे द्वारा अब तो अगले साल जो चना और गन्ना लगाएंगे उन्हें भी बिजली दिन में ही देंगे। दिन के समय, आगामी समय में खेती की बिजली बजाय रात को मिलने के दिन में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, दिन में खेती, अगले बिजली, सबको ये बड़ा लाभ मिलेगा। और साल का भी एक बार, अब 31 मार्च का झगड़ा खत्म। आप अपने खाद बीज के पैसे के लिए साल में एक बार ही जमा करोगे, भले जून में करो, जुलाई में करो, 31 मार्च का कोई चक्कर नहीं। ताली वाली बजा के बताएं ये अच्छा हुआ कि नहीं निर्णय। साल का हमारा ब्याज का 0% ब्याज में अब आप साल में एक बार पलटा करेंगे। अभी तो गेहूं भी 104 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है और बढ़ाते जा रहा है।
गेहूं का हमने कहा कि सरकार 2 साल के अंदर अंदर 2700 रुपये क्विंटल तक गेहूं खरीदेगी। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अब तो भावांतर योजना में आपकी मूंगफली को भी जोड़ने वाले हैं, सोयाबीन भी जोड़ रहे हैं। किसान कल्याण वर्ष में और बहुत सारी योजना रहेगी, लेकिन आज आपको देख के आनंद आ गया। ये हमारा दतिया हर क्षेत्र में सबसे बढ़िया है। हमारी सरकार जन कल्याणकार के सभी कामों में लगी और आगे बढ़ेंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन भी पूरी ताकत के साथ लगा है। तो प्रेम से बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।